हेलो एवरीवन, आई संजीत सिंह, टीजीटी सोशल साइंस फ्रॉम शिक्षण निकेतन। तो वापस हमने जो टॉपिक जहां पे छोड़ा था आज फिर वापस वहां से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जो हमारा हुआ नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम क्या, इंपॉर्टेंट टाइम्स लाइन, व्हाट ऑफ मैटर्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो चलते लेट्स स्टार्ट, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। 1919 को लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे 1920 को। और एक चीज याद रखिए, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। इसको याद रखिए, इसमें से 2 से 3 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। देखिए 1920 जो है, हम 1920 को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। 1920 के अंदर क्या होता है, आपकी अपने एनसीएम जिसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने चलाया, गांधी जी ने चलाया। अब 1920 को जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उसी के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मेन क्या था कि जो टारगेट था गांधी जी का वो ये था, जो लोगों का टारगेट था वो ये था कि ब्रिटिशर की किसी भी चीज को हमने क्या नहीं करना, कॉपरेट नहीं करना। अगर ब्रिटिशर ने कुछ ऐसा काम किया है, या कुछ भी को कर रहे हैं, कुछ लॉ बना रहे हैं, तो लॉ ठीक है जो भी है, लेकिन जो भी गुड्स है उनके, या कुछ उनके वेयरिंग में कपड़ा पहन रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, किसी स्कूल के अंदर है, किसी कॉलेजेस के अंदर है, किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर है, किसी कोर्स के अंदर है, तो सबको वहां से लीव कर देना है, उनको कॉपरेट नहीं करना। तो यही लोग कर रहे थे 1920 के अंदर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। चलते आगे, 1921 के अंदर क्या होता है, 1921 के अंदर होता है खिलाफत इशू। ये खिलाफत इशू कौन करता है बच्चे, अपने देखिए अली ब्रदर्स का नाम सुना होगा आपने। ये अली ब्रदर्स थे, इन दोनों ने, ये दोनों मुस्लिम थे, भाई थे दोनों, इन्होंने जो फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कोलैबोरेटली महात्मा गांधी के साथ होके, ब्रिटिशर की अपोज करना, ब्रिटिशर की अपोजिशन करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे चल ही रहा था, नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के चलने के साथ साथ अब जो गांधी जी हैं उन्होंने बताया था, मैंने पहले बता दिया, डिटेल मैंने बताई हुई है इस चैप्टर में पूरी। आज हम क्या कर रहे हैं, इसकी टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं, शार्ट जो आपको इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आपको याद रहे और इवेंट आपको याद रहे, इसलिए इसको रिकैप्चुलेट कर रहा हूं। मैं इतना डीप नहीं जा रहा इसके लिए, क्योंकि डीप में पहले पढ़ा चुका हूं। अब देखिए 1922 के अंदर क्या होता है कि बेसिकली 1920 और 1921 के अंदर खिलाफत इशू हुआ, 1921 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। तो अब 1922 के अंदर क्या, कि मैंने पहले बताया कि गांधी जी ने बोला था कि मेरी डिक्शनरी के अंदर जो है वो किसका वर्ड नहीं है, यानी कि वायलेंस नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। सो दैट कोई भी अगर आपको ब्रिटिशर के सामने डिमांड रखनी है तो उस डिमांड को आपने पीसफुल तरीके से, विदाउट एनी डिस्ट्रॉय, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन आवर सराउंडिंग, आपको अपनी सराउंडिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है, और आपको क्या करना है, वो डिमांड्स जो है वो रखनी है उनके सामने। तो वहां पे क्या होता है कि जब लोग ये बेसिकली अपनी अकोमोडेटेड्स के लिए जा रहे थे, अपनी डिमांड्स बेसिकली रख रहे थे, तो इनको क्या किया गया, लोगों को पुलिस वालों ने रोक दिया, इनके प्रोटेस्ट को सप्रेस किया जा रहा था। तो वहां पे लाठीचार्ज, गोरखपुर यूपी के अंदर लाठीचार्ज हुआ ये, और वहां पे इंसिडेंट हुआ जिसको बोला जाता है चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 के अंदर। जब 1922 के अंदर चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ तो उसके साथ क्या होता है, नॉन कॉपरेशन जिसको मूवमेंट बोला जाता है वो क्या होती है, विड्रा होती है। विड्रा, व्हाट द रीजन इज बिहाइंड दैट चोरी चोरा इंसिडेंट। वो चोरी चोरा इंसिडेंट क्या, जो मैंने पहले आपको बता दिया कि गांधी जी ने बोला था कि आपने पुलिस वालों को मारा, आपने एक इंस्पेक्टर दरोगा को मार दिया, तो मैंने बोला था कि आपको पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड्स रखनी, और आपको ऐसा किया आपने, सो दैट मैं इसको कॉल ऑफ कर रहा हूं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि कॉल ऑफ करने का जो रीजन था वो यही था, वायलेंस नहीं होना चाहिए। समझ आया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ हुआ, उसका मेन कारण था चोरी चोरा इंसिडेंट जो गोरखपुर यूपी के अंदर हुआ। फिर चलते आगे, अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये विड्रॉ होता है पूरी तरीके से। फिर आगे चलता है क्या, 1927 के अंदर आ जाओ।
बीच की डेट के अंदर डिमांड्स चल रही हैं, बीच की डिबेट के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बीच में कोकरी ट्रेन इंसिडेंट था, कॉन्स्पिरेंसी थी। वो कोकरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी क्या थी कि जिसके अंदर भगत सिंह जी वगैरह जितने भी उनके साथ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने एक ट्रेन को लूटा। उन्होंने एक ट्रेन में ब्रिटिश की ट्रेन को वो किया जो ट्रेन सहारनपुर आ रही थी, तो वहाँ से उनको अरेस्ट किया गया, कुछ को पकड़ दिया गया, तो वो कोकरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी हो गया। उसके बाद फिर प्रोटेस्ट चलता गया। 1927 के अंदर क्या होता है, साइमन कमीशन अपॉइंटेड हुआ। अब सर जॉन साइमन एक बंदे का नाम है जो ब्रिटिशर का है। ब्रिटिशर पहले जितने भी लीडर थे ब्रिटिशर के वो यहाँ रह गए थे। उन सब ने यहाँ देखा कि भाई इंडिया में आके हमने अपने जो भी लीडर लाए थे उन लीडर ने सब काम यहाँ पे कर लिया है। अब उन लीडर ने जो काम किया, अब इंडियन उनकी बात सुनने वाले नहीं है। अब हमें इससे बेटर चीज यही है कि हमें क्या करना चाहिए, कोई नया लीडर यहाँ पे खड़ा करना चाहिए जिसके लिए लोगों का थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करना है और लोगों को पता चले कि नया बंदा तो न्यू रूल भी बनाएगा। तो वो लाते हैं सर जॉन साइमन को, जिसका साइमन कमीशन लेके आते हैं, अपॉइंट करते हैं इंडिया में। वो क्यों हुआ कि लोगों की जो डिमांड थी, नो इंडियन मेंबर्स। कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी होती है ना, जब कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी होती है तो वो क्या करती है, वो लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो रूल बनाती है। उस रूल बनाने के अंदर कोई भी इंडियन नहीं था, ब्रिटिशर थे, सिर्फ ब्रिटिशर। इंडियन को छोटी मोटी पोस्टें दी जाती थी, रिक्रूटमेंट में यानी कि सोल्जर वगैरह का काम दिया जाता, कहीं काम करवाना वो दिया जाता था, लेकिन किसी भी बड़ी पोस्ट के ऊपर इंडियन किसी को नहीं रखा जाता था। तो सो दैट लोगों ने तभी ये डिमांड रखी कि भाई कोई इंडियन इसमें मेंबर नहीं है। तो ब्रिटिश जब अपने ये आए, क्या नाम है इसका, सर जॉन साइमन, तो लोगों ने स्लोगन देना स्टार्ट कर दिया कि गो बैक साइमन, क्योंकि हम अब आपको टॉलरेट नहीं करेंगे। जो हो गया, आप किसी तरीके का कानून यहाँ पे लाएंगे, उस कानून को, उस लॉ को हम मानने वाले नहीं है यहाँ पे, चाहे जो मर्जी हो जाए। सो दैट वो साइमन कमीशन यहाँ पे 1927 के अंदर फेल हो जाता है। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी शिक्षा निकेतन के ऑफिशियल पेज पे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा 1927 से आगे तक कंप्लीट करेंगे फिर इस टॉपिक को हम, ठीक है। होप सो आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल।